हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का हमारे ऑफिशियल चैनल आरजेटी कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बेटा हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉर्क का एप्लीकेशन किया था सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर में। आज जो है हम लोग उसको आगे करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं एंगुलर फॉर्म में उसे देखेंगे और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है उसे देखेंगे। काफ़ी छोटा टॉपिक है बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और आराम से लेक्चर को वॉच कीजिए ताकि आप जेईई अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एग्जामिनेशन में अगर आप जेईई की एग्ज़ाम देते हैं या फिर नीट के एग्ज़ाम देते हैं तो एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है, और बच्चों को दिक्कत भी आती है। तो बेटा आप स्टार्ट करिए और आराम से बैठ करके लेक्चर को वॉच कीजिए, ठीक है बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा आज का टॉपिक है बेटा सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर है, उसमें हमारा पार्ट 7 है और वर्क एनर्जी थ्योरम ये चीज़ हम लोग करेंगे इन एंगुलर फॉर्म। एंगुलर फॉर्म में वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं। आपने वर्क एनर्जी चैप्टर में आपने क्या किया था, वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया था, वही चीज़ एंगुलर फॉर्म में अगर बॉडी घूमता है तो कैसे अप्लाई करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। दूसरी चीज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे हम लोग करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये दो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम कम टाइम में लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल वर्क डन। क्या था स्टेटमेंट हमारा, कभी भी स्टेटमेंट हमारा चेंज नहीं होगा। टोटल वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। टोटल वर्क किसके कारण से, तो बोलेंगे सारे फोर्सेस के कारण से। टोटल वर्क तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, कोई भी हो, सबके कारण से जो टोटल वर्क होगा वो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज करेगा, तो बोलोगे यहाँ पर भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रोटेट कर रहा है, तो बॉडी जब घूमेगा रोटेट करेगा तो वहाँ पे फॉर्मूला आपको अलग होगा। आपको ध्यान रखना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है, कितना होगा, तो इस जगह पर चूंकि बॉडी रोटेट करता है बेटा तो हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई क्या हो जाएगा, तो बोलोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट अबाउट ओमेगा, तो बोलेंगे ओमेगा क्या हो जाएगा, तो ओमेगा इज एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों को याद रखना है। ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है, डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हमने डाला उसमें हमने ये फॉर्मूला को डिराइव किया था रोटेटिंग बॉडी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी बॉडी का, जब बॉडी घूमता है, जब बॉडी रोटेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जिस एक्सिस के अबाउट ये घूमेगा उस एक्सिस के अबाउट बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर स्पीड आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करते हैं। नाउ द थिंग इज दैट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो कहेंगे कि इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे कि जो टोटल वर्क होगा W टोटल वो कितना होना चाहिए, बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी चेंज के बराबर, ठीक है। के फाइनल माइनस के क्या लिखोगे, इनिशियल। अब इसको क्या फॉर्मूला डालोगे, बोलोगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई वन ओमेगा वन स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की फिक्स होती है, ओमेगा चेंज होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि फाइनल और इनिशियल को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, फाइनल से सब्ट्रैक्ट किया है इनिशियल को, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा मान लिया है कि दोनों डिफरेंट है, आई टू ओमेगा टू, आई वन ओमेगा वन, ये आपका फाइनल, ये आपका इनिशियल। हो सकता है कि ओमेगा आपको चेंज करे, हो सकता है कि आई आपको सेम रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स रहे, लेकिन मे बी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हुआ तो फॉर्मूला आप ये इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका कहलाएगा बेटा टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है और इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे अच्छे से, क्योंकि ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम एंगुलर फॉर्म में है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर माइनस हाफ आई वन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं इसका एप्लीकेशन करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पढ़िए पूरी तरह से, ठीक है। क्या लिखा है हमने, इफ ऑल बॉडीज आर रोटेटिंग विथ सेम एंगुलर स्पीड, यहाँ पे हमने सेम एंगुलर स्पीड किया है, ध्यान रखना है। स्पीड एंगुलर क्या है, सबका सेम है, सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन टू स्टॉप देम द मिनिमम वर्क। अगर मान लीजिए कि यहाँ जो हमने फिगर में हमने एक स्फीयर लिया है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, एक्सिस कौन सा है, डायमीटर है, जो बीचों बीच पास कर रहा है। आप इस स्फीयर का एक्सिस क्या लोगे, तो बोलोगे इस स्फीयर का एक्सिस जो इसकी डायमीटर है, स्फीयर है, मास m है, रेडियस r है, डायमीटर के अबाउट स्फीयर रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। डिस्क है,
जिसकी एक्सिस सेंटर से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो एक्सिस ऑफ डिस्क, देखो मैं एक्सिस आपको तीनों का बता देता हूँ। स्फीयर के लिए डायमीटर, डिस्क के लिए एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर से पास कर रहा है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ध्यान रखना है। तीसरा रिंग है, मास सेम रेडियस आर, ये भी सब मास आर, सब मास और रेडियस सबके लिए सेम है। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब आपको कहा जा रहा है कि सब एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रहा है, सबका मास इक्वल है, सबका रेडियस इक्वल है, सबका ओमेगा इक्वल है। एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको सबका बता दिया। अब कहते हैं कि इसको रोकना है, स्टॉप करना है। तो स्टॉप करने के लिए क्या करोगे, टॉर्क लगाओगे। तो टॉर्क लगाओगे तो कितना टॉर्क होगा, तो बोलेंगे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो कहेंगे कि वर्क कितना, तो बोलेंगे टोटल वर्क हमें जो करना पड़ेगा इसको रोकने के लिए, जो टोटल वर्क हमें करना पड़ेगा, टोटल फॉर स्टॉप क्या होना चाहिए फॉर्मूला, तो बोलेंगे WT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर इसकी मैग्नीट्यूड आप कर लो। ठीक है, तो कहेंगे कि चलो मैग्नीट्यूड क्यों लिया, क्योंकि वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, बॉडी रुक रहा है, स्लो हो रहा है, तो स्लो डाउन में वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोलोगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा 2a² माइनस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू ओमेगा 1² ठीक है बेटा। अब आप जरा यहाँ पे देखिए एक चीज़, आप कहेंगे कि ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि फाइनल एंगुलर स्पीड जीरो होना है। बॉडी अगर स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल एंगुलर स्पीड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चल रही है बेटा। चलो हाफ आई इंटू ओमेगा 2a², ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा पहला, क्यों, क्योंकि बॉडी स्टॉप हो रहा है, फाइनली स्टॉप हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे माइनस हाफ आई इंटू ओमेगा² ठीक है, इसका मॉड कर दो। आप जब मॉड करेंगे तो यहाँ से W टोटल वर्क कितना निकलेगा, हाफ आई इंटू ओमेगा²। अब देखिए बेटा यहाँ पे आप कहेंगे कि ओमेगा तो सबका सेम है, इनिशियल एंगुलर स्पीड सबके लिए सेम है, तो फिर आपका बच गया कौन, बच गया आपका सिर्फ एक ये जो टोटल वर्क होगा ये किसके साथ रिलेट हो रहा है, आई के साथ। क्यों, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, ये वाली टर्म क्या है, ये आपका टर्म कांस्टेंट है। तो जब ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, तो आपको कहेंगे कि टोटल वर्क जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक एक करके सबका आई स्फीयर का कितना है, बोलिए, आई स्फीयर का डायमीटर के अबाउट 2/5 m इंटू r², आई डिस्क का ठीक है कितना है, तो बोलोगे डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन mr²/2 ठीक है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा mr²/2। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे रिंग का कितना होगा mr²। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा निकल गया तीनों का, एक का निकला 2/5 mr², दूसरे का mr²/2 और रिंग का आपको mr²। टोटल वर्क क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, टोटल वर्क मिनिमम होना चाहिए रोकने के लिए। तो कहेंगे कि मिनिमम के लिए अगर टोटल वर्क हमको मिनिमम करना है, अगर हमें मिनिमम रखना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होनी चाहिए। किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, mr², फैक्टर क्या है 1, mr²/2 फैक्टर क्या है हाफ, 2/5 mr², फैक्टर क्या है 2/5, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है 2/5। तो बोलेंगे स्फीयर को रोकना सबसे आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका, स्फीयर का, तो स्फीयर को रोकना क्या है सबसे आसान है। सबसे डिफिकल्ट किसको है, तो बोलोगे mr², मतलब कि रिंग को। तो अगर एक एंगुलर स्पीड सबके लिए सेम है तो कहेंगे कि रिंग को रोकना, हमें रिंग को स्टॉप करना सबसे डिफिकल्ट है, यहाँ पे हमें वर्क ज़्यादा लगेगा। सबसे कम वर्क कहाँ पे लगेगा, स्फीयर को हमें स्टॉप करने में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डन, चलो आगे आते हैं। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या कंजर्वेशन है, वही सारे कॉन्सेप्ट सेम है। अगर सिस्टम के ऊपर सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना, पहले की तरह हमने बता दिया, कहीं पर भी फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है, घूमते हुए बॉडी के लिए फ्रिक्शन अगर नहीं है, आंख बंद करके मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम का कंजर्व होगा। कब, आप ध्यान में रखना हमेशा कि फ्रिक्शन अगर एब्सेंट है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। काइनेटिक इनिशियल, काइनेटिक पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक फाइनल, पोटेंशियल फाइनल आपस में सेम रहेगा। ठीक है, एक्सचेंज हो सकता है लेकिन आपस में सेम रहेगा। अब चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ रॉड इज रिलीज्ड देन विथ व्हाट स्पीड द एंड ए विल हिट द ग्राउंड। आप समझो, पहले रॉड कैसे रखा हुआ, वर्टिकली ऐसे है,
लोअर पॉइंट इसका जो है ना वो पॉइंट ओ है, जिस पॉइंट के अबाउट ये घूम सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, लोअर पॉइंट जो है बेटा इस पॉइंट के अबाउट ये रॉड क्या है, रोटेट कर सकता है, वर्टिकली ऐसे घूम सकता है, ये रॉड जो है ऐसे घूम सकता है, ठीक है ना, वर्टिकली घूम सकता है। अब आप थोड़ा सा इसको हल्का सा एकदम थोड़ा सा ये करके गिरा छोड़ देते हो तो क्या होगा, तो बोलेंगे ये रॉड जैसे छोड़ोगे तो ये आकर के गिरेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये रॉड जब गिरेगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये आकर के हीट करेगा सरफेस को। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने स्पीड से एंड ए आपको आकर के हीट करेगा, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे, जब ये एंड ए आकर के हीट करेगा रॉड को, ठीक है बेटा, तो ये कैसे हीट करेगा, बोलेंगे ये कुछ इस तरह से हीट करेगा, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये आपका एंड ए हो जाएगा और ये आकर के हीट करेगा। जब ये आकर के यहाँ पे हीट करेगा बेटा, ठीक है, तो एक्चुअली हीट कैसे करेगा, यहाँ पे हीट करेगा। दिस विल बी द वी, जिस स्पीड से आकर के रॉड इसको क्या करेगा, हीट करेगा। जब ये हीट करेगा तो ऐसे घूम करके आकर के नीचे में हीट करेगा। अब आप जरा देखिए, मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व करेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। दूसरी चीज, टोटल काइनेटिक किसी भी समय, टोटल पोटेंशियल किसी भी समय, किसी दूसरे समय में काइनेटिक और पोटेंशियल के सम के बराबर होगा, ठीक है। अब आप जरा सोचो, जब आकर के हीट करेगा तो एंगुलर स्पीड तो सारे पॉइंट का सेम है, लेकिन लीनियर स्पीड डिफर करेगा, क्यों, क्योंकि बॉडी घूम रहा है। जब भी कोई बॉडी घूमता है तो एंगुलर स्पीड सबकी सेम होती है किसी इंस्टेंट पर, वी आपको डिफर करता है, क्यों, क्योंकि पाथ लेंथ अब सबका अलग अलग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहेंगे क्या हुआ, क्या, जब ये रॉड को हमने छोड़ा, समझो पहले बात को, रॉड को ऐसे था छोड़ दिया तो रॉड ऐसे आके हीट करेगा। जब ये आकर के हीट करेगा तो एक्चुअली हुआ क्या, इसकी सेंटर कहाँ पर थी, बीचों बीच। सेंटर इसका कहाँ था, रॉड का सेंटर था बीचों बीच। ये मान लो, सॉरी, ठीक है, रॉड का सेंटर कहाँ था बेटा, तो रॉड का सेंटर बीचों बीच था, ठीक है। अब ये बीचों बीच जो सेंटर है तो ये कितनी हाइट पर है, रॉड का सेंटर, तो बोलेंगे टोटल लेंथ एल है, ये हाइट कितनी है, L/2। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास L/2 हाइट पर इनिशियली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा, mgh, और वो किस में कन्वर्ट हुआ, नीचे आया। जब वो कन्वर्ट हुआ सारा का सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किस में आ गया, काइनेटिक में आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बोलेंगे टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी आपस में सेम होगा। बोलेंगे इनिशियल कौन सा, तो mgh शुरुआत में है, बाद में क्या होगा, हाफ mv²। नहीं, गलत, ये हाफ m कितना लिखेंगे, हाफ mv² नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हाफ I ओमेगा स्क्वायर का, हाफ mv² तब होता बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट करता, तो यहाँ पे हाफ I ओमेगा² रखेंगे, ठीक है। तो हाफ I ओमेगा², ठीक है। अब देखो यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे, कैपिटल M कर दो, g की जगह g। हाइट क्या हुआ, तो बेटा हाइट का मतलब कि जो सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है ग्राउंड लेवल से 0p लेवल से, ये हमारा मान के चलना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब बॉडी फाइनली आ जाएगा तो सारा का सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, काइनेटिक में, रोटेशनल में, ठीक है। तो बोलेंगे शुरुआत में कितना था, mg L/2 था। हाइट h की जगह क्या डाल देंगे बेटा, L/2 कर देंगे, हाफ की जगह हाफ रखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रॉड का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, देखिए ध्यान से, रॉड वर्टिकली है, ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mL²/3, जो आपने पढ़ा है रोटेशन में, ठीक है। तो आप कहेंगे रोटेशन तो यही चैप्टर है ही है, स्टार्ट में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड mL²/3। आप यहाँ पे mL²/3 इनटू ओमेगा, चूंकि ओमेगा हमें नहीं चाहिए, लीनियर स्पीड चाहिए, तो ओमेगा को कन्वर्ट करो। ओमेगा क्या होगा, तो बोलोगे v = ओमेगा r होता है। फॉर्मूला क्या है, v = ओमेगा r होता है। ओमेगा की वैल्यू कितना डालोगे, v/r डालोगे, तो v²/r, r की जगह क्या डालोगे, r² हो जाएगा, v²/r², ठीक है। m की कहानी खत्म हो गई, l से एक l खत्म हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा देखिए, g रखेंगे /2 रखेंगे, ठीक है, g/2 रखेंगे, उसके बाद हाफ mg, हाँ ठीक है, हाफ L/3 रखेंगे, ठीक है, L/3 v²। r क्या होगा, तो बेटा r होगा, इस पॉइंट A की लीनियर वेलोसिटी निकाला तो r की जगह l रखोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L², ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ बेटा सही है, ठीक है, L² हो जाएगा। अब यहाँ से L एक और कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। आप क्या लिखेंगे बेटा, तो v² = 3l, ऊपर आएगा 3gl बाई 3gl, हाँ ठीक है। सीधे आप कहेंगे v² = 3gl आ जाएगा, हाँ ठीक है, 3gl आ जाएगा।
भी कितना आएगा बेटा, तो बोलेंगे 3gl अंडर रूट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। दिस विल बी द लीनियर वेलोसिटी विथ विच इट विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो आपको देख लेना है 2 से 2 कटा, कैलकुलेशन चेक कर लो, 2 से 2 कटा, ठीक है, ml²/3, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा, डन, 3g और l² से, हाँ ठीक है, 3gl अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो आगे आते हैं, अब आ जाइए जेई 2022 का क्वेश्चन, जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक स्फीयर है, सॉरी डिस्क है, जिस डिस्क के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रहा है, स्ट्रिंग के साथ एक ब्लॉक अटैच है, छोटा सा ब्लॉक को छोड़ देते हो, ब्लॉक की मास गिवन है, पुली की मास गिवन है, देखो पुली का मास और रेडियस गिवन है, पुली का मास और रेडियस गिवन है, मास m है, अब आप छोड़ देते हो, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड एंड द ब्लॉक फॉल और डिस्टेंस हाइट h, कितना हाइट फॉल किया, h हाइट फॉल किया, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ पुली एट दैट टाइम। जब ब्लॉक h हाइट नीचे फॉल करेगा उस समय पुली की एंगुलर स्पीड कितनी होगी, एंगुलर स्पीड ऑफ पुली एट दैट टाइम। तो बेटा देखिए, अब आप यहाँ समझिए, अगर ये ब्लॉक h हाइट नीचे फॉल करता है, सपोज करो यहाँ से ये फॉल करना शुरू किया, ठीक है, तो ये अगर फॉल करना शुरू किया और ब्लॉक जो है यहाँ से h हाइट नीचे फॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पर आकर के इसकी कुछ ना कुछ लीनियर स्पीड होगी, तो मान लेंगे कि यहाँ पर आने के बाद इसकी लीनियर स्पीड कितनी होती है, कुछ ना कुछ हमें मान लेना है, ठीक है। चलो हम मान लेते हैं इसकी लीनियर स्पीड कितनी है, फाइनली इसकी लीनियर स्पीड हो जाती है v, ठीक है। हाइट कितना फॉल किया, तो बोलेंगे ये हाइट कितना है, h फॉल किया। अब ये क्या एक्चुअली होगा क्या बेटा, तो बोलेंगे कि ब्लॉक अपनी, जब ये नीचे फॉल करेगा तो ब्लॉक अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कम करेगा, लॉस करेगा, और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस में जाएगा, दैट विल गो इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड पुली, क्योंकि पुली भी घूम रहा है उस समय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि लॉस होगा mgh, ब्लॉक का मास g इंटू इतना लॉस होगा, गेन किस में होगा, तो ब्लॉक की काइनेटिक हाफ mv² प्लस पुली घूमना शुरू कर दिया, तो मान लो कुछ समय एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है, तो लिखेंगे हाफ आई ऑफ पुली इंटू ओमेगा ऑफ पुली स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको कन्वर्ट करो जरा, फॉर्मूला mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि पुली आपका डिस्क है तो आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रखेंगे, mr²/2 रखेंगे इनटू ओमेगा स्क्वायर कर दो। अब आप इसको दोनों तरफ से क्या करो, मास को कैंसिल आउट करो, ठीक है, m यहाँ से यहाँ से यहाँ से खत्म बेटा, ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाइए, ठीक है, अब आप आ जाइए इधर की तरफ gh, लेफ्ट हैंड साइड में gh, राइट हैंड साइड में v²/2 प्लस कितना हो जाएगा बेटा, 1/4, 1/4 ऊपर में r², ठीक है, 1/4 r², बीच ओमेगा कितना होगा, तो ओमेगा को आप क्या लिखेंगे, v के टर्म्स में लाइए बेटा, ओमेगा को, ओमेगा ही निकालना है हमें एक्चुअली बेटा, है ना, ओमेगा ही निकालना है, तो आप ऐसा कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाफ 1/4 r² इंटू ओमेगा स्क्वायर, आप v को कन्वर्ट करो, फिर gh बराबर v कितना लिखोगे, ओमेगा इंटू r होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 इंटू r² ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, gh इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r², ओमेगा स्क्वायर r²/2 प्लस ओमेगा स्क्वायर r²/4, बेटा ये 1/4 है, ये 1/2 है, मिल करके कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे gh इज इक्वल टू 3/4 ओमेगा स्क्वायर r²। व्हाट अबाउट ओमेगा हियर, तो बोलेंगे 3/4, सॉरी इसको हटाओ, ओमेगा यहाँ से कितना निकलेगा, बोलेंगे ओमेगा कितना, तो ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं 4gh बाई 3 r² अंडर रूट, ठीक है ना, तो r बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल, 2/r gh/3 अंडर रूट, ठीक है ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं 4gh/3
अंडर रूट रहने दो और आर को बाहर निकालो, आंसर देखो आपका उसी तरह से बात खत्म, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आर को बाहर निकाल सकते हैं, 4 का रूट 2 कर सकते हैं, तो 2/r हो जाएगा, GH/3 अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एंगुलर स्पीड जेई का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया, ज़्यादा कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जेई 2022 का ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर को क्या किया कि 2 स्ट्रिंग से रैपिंग की हुई है, ठीक है ना, और वर्टिकली छोड़ा जा सकता है, तो सिलेंडर क्या होगा, नीचे घूमता हुआ नीचे गिरेगा, ठीक है ना, फॉल करेगा वर्टिकली नीचे की तरफ, और स्ट्रिंग के साथ सपोर्ट लगा, स्ट्रिंग उसके ऊपर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हेन सिलेंडर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड एट अ गिवन इंस्टेंट इट अचीव अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, एक इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। देन व्हाट वर्टिकल हाइट इट विल फॉल, क्या होगा, वर्टिकली जब फॉल करेगा तो ये अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लॉस करेगा और वो किस में ट्रांसफर जाएगा, काइनेटिक में जाएगा, किसके साथ, तो बोलेंगे काइनेटिक हमारा सिलेंडर के साथ, सिलेंडर आपका घूम रहा है तो सिलेंडर के साथ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेंडर रोटेट भी कर रहा है, साथ में क्या हो रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, दोनों काम, सिलेंडर घूम भी रहा है चल भी रहा है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ओके। चलो अब यहाँ पे देखिए जरा, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो बोलेंगे mgh लॉस होगा, mgh क्या होगा, लॉस होगा, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना, तो बोलेंगे हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिलेंडर के लीनियर में जाएगा और साथ में एंगुलर में जाएगा, दोनों में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे mgh लॉस हुआ ए साइड फॉल करने पर, काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ठीक है ना, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर। तो हाफ आई की जगह क्या लिखेंगे, आप mr²/2, चूंकि सिलेंडर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका एक्सिस है, ऐसे जो घूम रहा है तो mr²/2 करोगे, ओमेगा की जगह क्या करोगे, v/r कर दो, ठीक है, हो गया, कहानी खत्म। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, mgh कीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ से 1/4 कर दो, बेटा ये कितना हो जाएगा, mr² हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, और ये r², कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा, r² से, सॉरी बेटा यहाँ से r² से कटेगा कुछ, है ना, r² से r² कट गया, m यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, ये आपकी कहानी खत्म इसकी, ठीक है। अब आप जरा यहाँ पे आ जाइए, कितना आया, तो बोलेंगे GH इज इक्वल टू बी स्क्वायर, कितना है बेटा, तो वी स्क्वायर की जगह 4 है, b की जगह 4 है, तो आप लिखेंगे 1/2 इंटू 16 प्लस 1/4 इंटू फिर वी स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा, 2 से ये 8 और 4 से ये 4, GH इज इक्वल टू 8 4 12 हो जाएगा बेटा, और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/10, g की वैल्यू हमने 10 ले लिया, ठीक है, ध्यान रखना है। हाउ मच इट विल बी 1.2 मीटर, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर में, तो 120 सेंटीमीटर हो गया। तो जिस समय सिलेंडर आपको कितना बोलेंगे 4 मीटर पर सेकेंड एक वेलोसिटी लेता है, उस समय कितना फॉल किया था, बोलेंगे 120 cm, 1.2 मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट हमने नहीं बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे रोलिंग वाले केस में, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी यहाँ से बेनिफिट मिल सके फिजिक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच।